कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं जी दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी। यात्रा से शुरू से साथ हैं आप? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? शिवम कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम अलीगढ़ से, यूपी। यूपी अलीगढ़ से। पहली बार यात्रा में जुड़े हैं आप? नहीं, पहली बार तो यात्रा आई है, हम बताएंगे आपको। तो अच्छा, आपका क्या नाम है माता जी? हमारा नाम सुहागवती है। आप भी इनके साथी हो? हाँ, अभी आके साथ ही चली आ रही हूँ वापस बैठे तो। अच्छा। यूपी से दादरी से। दादरी से? हाँ, गौतम बुद्ध नगर। तो क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस यात्रा का ये हिंदू राष्ट्र को एक बनाना है। हिंदू राष्ट्र एक? महाराष्ट्र हिंदू राष्ट्र एक करना है। अच्छा, ठीक है। तो कब से चले आप सुबह यात्रा के लिए? यात्रा पर चले वो 3 दिन हो गए। सुबह से। हाँ, 3 दिन हो गए करते करते। हाँ, तो मतलब 3 दिन हो गए ना। 7 तारीख को चले ना। चलिए माता जी चलिए। पलवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज रात्रि विश्राम है सनातन हिंदू युवा यात्रा का, जिसमें बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इस यात्रा को आरंभ किया गया था दिल्ली से। आज चौथा दिन रात्रि विश्राम पलवल जिले के अंदर है। देखें पूरी रिपोर्ट, चैनल को लाइक करें। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ परिचय क्या है और व्यवस्था को किस तरीके से यहाँ से कवर किया जा रहा है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर संजीव तंवर है, स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी सिविल सर्जन, और मैं इस पूरे जो पद यात्रा है सनातन धर्म यात्रा, इसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियों के लिए मैं नियुक्त हुआ हूँ। माननीय उपायुक्त महोदय और हमारी माननीय सिविल सर्जन मैम के आदेशानुसार यहाँ पे हम जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो आप सुविधाएं दे रहे हैं, जी जो कैंप लग रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पैरों में भी जख्म आते हैं लोगों के, तो यहाँ पे जिस तरीके का प्रबंध है वो चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही, वो चीज़ व्यापक स्थिति में है नहीं अभी। जी, अभी क्योंकि लोग आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे भीड़ हो रही है, लेकिन हमने चूंकि इस तरह की पद यात्रा में किस तरह की स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, सारी हमने पहले से तैयारियां की हुई हैं। तो सभी तरह की हमारे पास दवाइयाँ, मेडिसिन, हमारे पास व्यवस्था, एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सारे हैं। हमारे इमरजेंसी जो डॉक्टर्स हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो हमारे गुरुदेव बाबा जी के साथ वो टीम हमारी एम्बुलेंस में लगी हुई है। 3 एम्बुलेंस हमारी जो यात्री उनके साथ है, 2 एम्बुलेंस हमारी यहाँ पे स्टेशन है। डॉक्टर्स हम 16 डॉक्टर्स की टीम हमारी अलग अलग जगह पे इसके लिए काम कर रही है। कितनी संख्या को लेकर सर आप चल रहे हैं? आंकड़ा आपके पास कितनी संख्या को लेकर है? जिस तरीके से कल उपायुक्त महोदय की मीटिंग में बताया गया था कि संख्या कुछ भी हो सकती है। शुरू में ये था कि 1 लाख लोग आएंगे, कोई था कि 80,000 आएंगे, फिर 1.25 लाख। तो कितनी भी व्यवस्था हो, हमारे जो सारे जितने भी अस्पताल है हमारे, वो सब भी तैयार हैं। मास लेवल पे अगर कोई स्वास्थ्य परेशानी होती है उसके लिए हमारे अस्पताल तैयार है। तो जो भी संख्या हो, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है उसके लिए। सर, AQI प्रदूषण का जो सत्र है वो बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के नजदीक पड़ता है पलवल में, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी, चूंकि जैसे आपने बताया कि जब लोग भीड़ में साथ में चलते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ बुजुर्ग औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, या जिनको पहले से कोई तकलीफ ऐसे लोग भी होती है। उस हिसाब से अपनी सारी तैयारियां, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेके हो या उससे रिलेटेड दवाइयों से लेके हो, हमारी सारी तैयारियां उसके हिसाब से हमने की हुई है। पलवल में हम औपचारिक निरीक्षण के लिए जाते हैं तो ज्यादातर रेफर के केसेस आते हैं। इमरजेंसी के अंदर अगर हम सुविधाओं की बात करें तो मैक्सिमम मशीनें या ब्लड टेस्ट की मशीनें खराब मिलती हैं। यहाँ पे अगर हम आपातकाल स्थिति में, भगवान न करे, अगर दिक्कत आ जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। नहीं, हमने सारी व्यवस्था की हुई है, सरकार ने सारी हमको सुविधाएं दी हुई हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसी भी तरह की इमरजेंसी को हम डील करने में सक्षम है, और बहुत कम ऐसा मौका आएगा जिसमें हमको रेफर करना पड़ेगा। सर, अगर देखा जाता है स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पे जो कैंप है, जागरूक कैंप है, वो अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया, और आगे भी रास्ते में भी काफी पेशेंट हो जाते हैं, पैरों में चोटें लग जाती हैं, तो उस प्रकार के भी रास्ते में कोई एम्बुलेंस हमें मिले नहीं। हमारी एम्बुलेंसेज लगी हुई हैं। अगर आप अभी जाएंगे, जो हम यात्रा चल रही है, हमारी एम्बुलेंसेज रास्ते में लगी हुई हैं, और आगे भी हमारी एम्बुलेंस साथ में चलेगी। यहाँ भी हमारी एम्बुलेंस ऑलरेडी स्टेशन है, अभी लोग नहीं आए हैं तो भी हमारी एम्बुलेंसेज हैं। हमारे अलावा जो NHI की एम्बुलेंस है, या जो हमारे जो सनातन धर्म वाले जो हमारे जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी कुछ एम्बुलेंसेज लगी हुई हैं। तो व्यवस्था सारी है यहाँ पे। सर, गोली गोपाल आश्रम द्वारा अन्न क्षेत्र की सेवा महाराज जी द्वारा दी जा रही है। आप देख सकते हैं कितना भरपूर भंडारा और भंडारे की व्यवस्था सारी गौरी गोपाल आश्रम द्वारा की जा रही है। लाखों की संख्या में सेवादारों को यहाँ से अन्नपूर्ण का भंडारा प्राप्त होता है।
इतने बड़े भगोने पलवल ज़िले में पहली बार देखने को मिले हैं। आप देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम जिला पलवल में पहली बार हो रहा है। इस अटूट भंडारे को और इस प्रोग्राम को सनातन हिंदू युवा जागृत अभियान है। पहली बार इस तरीके की बड़ी यात्रा पलवल ज़िले से निकल रही है। 11 ट्रक भरे हुए सब्जियों के यहाँ पे खड़े हैं और व्यवस्था कल रात से चालू है। देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को। आज बागेश्वर धाम की यात्रा पलवल में रात्रि विश्राम है। हाँ जी, शुभ नाम क्या है आपका और किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे आप देखते हैं? मेरा नाम रिंकू जिंदल है जी, मोती कॉलोनी में निवास है। आज हम माता जी को और घरवाली है साथ, इनको हम देखने के आए यहाँ पर भाई बागेश्वर धाम की जो कैसी व्यवस्था चल रही है। तो हमने यहाँ पर आके देखा है इतने बड़े भगवाने जो हैं जिनमें भोजन पक रहा है कि जीवन में आते भगवाने ने देखे। और हमारी माता जी की उम्र 66 साल है, मेरी 45 साल होगी, लेकिन ऐसा आयोजन नहीं देखा हमने आज जैसा आयोजन यहाँ पे चल रहा तकरीबन है। कितने लोगों की व्यवस्था होगी इस हाई स्कूल के अंदर? कम से कम ये लगा के चलो 3 लाख से ऊपर की जो भीड़ है लोग चल रहे हैं यात्रा का, और पलवल के लोग लगा के कम से कम 4 लाख से ऊपर यहाँ लोग। क्या यहाँ पे आ जाएगी इतनी बड़ी व्यवस्था? अभी बहुत सारा बहुत जगह सारी बाउंड्रियां ये बहुत सी जगह है यहाँ पर, बहुत लोग आ जाए। यहाँ भंडारे को देखकर आप क्या कह रहे हो कि भंडारे की व्यवस्था? भंडारे की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बहुत आदमी हैं जो लगे हुए हैं, 350-400 लेडीज हैं जो भोजन पका रही हैं। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस उद्देश्य है भाई, हम तो कह रहे हैं हिंदू सनातन एकता जो बाबा बागेश्वर निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे आयोजन और ऐसे हिंदू जोड़ना काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। पलवल की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? पलवल की जनता से उम्मीद करते हैं कि हम तो क्या एक साथ हो जाए सब, और एक साथ। जय श्री राम। क्या नाम है सर जी और किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे सनातन हिंदू यात्रा को लेकर? मेरा नाम योगेश टायल है और बागेश्वर धाम बालाजी द्वारा आयोजित दिल्ली से वृंदावन की ये जो पद यात्रा है उसका रात्रि ठहराव आज पलवल में है, तो उसी की ये सारी व्यवस्था चल रही है। मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रसोई चल रही है जिसमें रात्रि भोजन होगा और शाम में बाबा की स्टेज बनी हुई है, वहाँ पर प्रवचन होगा। तो क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और पलवल जिले में इस तरीके का आयोजन पहली बार देखने को मिल रहा है? ये यात्रा का आयोजन बाबा के द्वारा की कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, जो पहला इसका जो उद्देश्य है वो है कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाना। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो हिंदू राष्ट्र में अभी क्या तकलीफें है और क्या दिक्कत परेशानियां हैं जो अभी बाबा को यात्रा निकालनी पड़ रही है? कुछ नहीं है, केवल जागरूकता का अभाव है कि अभी हिंदुओं को जागरूक करना है। आगे का क्या उद्देश्य है? हिंदू राष्ट्र अगर आगे बनता है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं है, समानता का अधिकार सबको मिलेगा। हिंदू राष्ट्र का मकसद ही ये होता है कि सबको समान अधिकार मिले, देश में समरसता फैले। क्योंकि अभी हमारा जो भारत देश है ये सभी धर्मों को मान्यता देता है और समानता का अधिकार देता है, संविधान भी ये कहता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे केवल हिंदू ही रहे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि सभी लोग अपने प्यार से रहें, कि किसी एक धर्म का लेकर वर्चस्व कायम ना हो किसी एक धर्म का, कि सभी लोग समानता से रहें। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है। नहीं, समानता तो देखी जा रही है। इस तरीके का जैसे लाखों आदमी एक साथ बाबा के साथ जुड़ के चल रहा है, ये एक पहली बार अद्भुत नजारा है जो अपने क्षेत्र में यहाँ पे तीनों स्टेटों से देखा जा रहा है। यही चीज का प्रयास बाबा का भी है कि सभी लोग एक साथ रहे, एकजुट रहे, एक मिलके रहे। यहाँ पे इतने बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्या ये व्यवस्था संभल जाएगी? यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन? पूरी व्यवस्था के लिए, हर व्यवस्था के लिए अलग अलग व्यवस्था प्रमुख नियुक्त किए हैं, उनकी नीचे टीमें नियुक्त की गई हैं। हर चीज को संभालने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। आशा करते हैं कि लोग भी सहयोग करेंगे और व्यवस्था का प्रबंधन पूरा है ही यहाँ पे। पलवल की जनता से क्या कहना चाहोगे? इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा में आइए और बाबा के दर्शन कीजिए।